गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 का एक पेपर है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, DSE 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आप लोग को इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर भेजे हैं, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसमें लिख दिए थे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, और कल एग्जाम भी आप लोगों का है ना। और सबसे पहला है कि आप कॉपी खूब बढ़िया से भरिए। सब्जेक्ट का तो जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलिए। कॉपी खोलिए स्टूडेंट्स और लिखना स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव सही करने की कोशिश कीजिए, पहला बात। अब लास्ट टाइम में देखिए, आप लोग का जो तरह तरह की बात है कि सर आप लॉन्ग टाइप आंसर, अरे लॉन्ग उसमें दिया हुआ, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, उसमें लॉन्ग भी दिया हुआ है ना। आज का डेट क्या है? 31 अगस्त है ना। 31 अगस्त में 31 जुलाई है, और अगस्त महीना अब आ रहा। चलिए, और सब्जेक्ट जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पेपर का क्या नाम है? तो लिखिए फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। DSE 4, ठीक है। और टॉपिक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ, और एग्जाम है कल आप लोग का, उसको ध्यान के में रख कर ही बना रहा हूँ। इससे पहले मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, कुछ तो जरूर हेल्प करेगा। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव का अंत नहीं है, ऑब्जेक्टिव का अंत नहीं है। ठीक है, देखिए, जो मैं पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछ रहे थे ना आप लोग, सर लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, तो मेरे हिसाब से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, मैं बताया था व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, है ना। व्हाट इज इन, है ना। व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, जो कहिए, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, उसको जानना चाहिए, ठीक है। ये कल का भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए, मैं इसको उठाता हूँ, उतार लिए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट उतारिए क्वेश्चन। हम्म 1 मिनट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताए थे, देखिएगा। हम्म,
इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। आप लोग के लिए मैं लंबा क्वेश्चन जो मैं दिखा था। ठीक है। कंपोनेंट्स, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा लिखिए। हम्म। एक्सप्लेन दी पावर्स। एक्सप्लेन दी पावर्स। एक्सप्लेन दी। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताना है। उसके पावर्स को बताना। एक्सप्लेन द पावर्स, फंक्शंस, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है। इम्पोर्टेंस ये भी जानना है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आइए। 5 नंबर। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। ठीक है। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। ठीक है। इट्स फंक्शंस। इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शंस को बताना है। चलिए, ये 5 हो गया आपको क्वेश्चन दिए। और शॉर्ट नोट्स में आपको बताए थे हम, है ना। शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट नोट्स में भी आपको लिख देगा कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। राइट। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सेबी। सेबी पर शॉर्ट नोट्स। ठीक है। और सेबी के बारे में बताना है। अब आइए, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि उसको भी आप थोड़ा सा, ये शॉर्ट नोट्स जो है 7 नंबर। हम्म। देखिए, शॉर्ट नोट्स में ये जो है शॉर्ट नोट्स। ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े अब तो। जैसे देखिए, ये शॉर्ट नोट्स में है कि म्यूचुअल फंड। इससे लंबा क्वेश्चन भी आएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर पढ़िएगा। जानना भी जरूरी है, आए या नहीं आए, आपको जानना जरूरी। म्यूचुअल फंड क्या होता है ना। जानना तो जरूरी है। ठीक है, रुकिए। और भी शॉर्ट नोट्स है, जैसे कि, है ना, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो, एक मिनट। जीरो, जीरो, जीरो का स्पेलिंग ZERO है। जीरो, जीरो कूपन बॉन्ड। हम्म। उसके बाद लिख लीजिए आप, शॉर्ट नोट्स में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा एक बार। हम्म। ये भी तो मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले में तो लिखवा ही दिया था।
ठीक है, सेबी वगैरह तो आपको मालूम ही था। इन्वेस्टमेंट वो भी लिखवा ही दिया था, अब देखिए। लिख लीजिए एक और शॉर्ट नोट्स में। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, म्यूचुअल फंड जरूर पढ़िएगा। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, है ना, डिस्कस म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसके बारे में पढ़िएगा, म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर पढ़िएगा। प्रिफरेंस शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है ना, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, डिस्कस। क्वेश्चन है और जानना जरूरी है म्यूचुअल फंड के बारे में, है ना स्टूडेंट्स। अभी तो आपका लास्ट टाइम है, ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग का रिक्वेस्ट पर ही बन रहा है वीडियो। इस सब थोड़ा सा बता दीजिए। सिक्योरिटी का वैल्यूएशन क्या होता है। ज्यादा दिमाग लगाने से भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बॉन्ड्स पढ़िएगा। हम्म बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, सिक्योरिटी। बॉन्ड्स पढ़िएगा। बॉन्ड सिक्योरिटी हो गया। हम्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग के बारे में तो आपको बता दिए। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो गया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट। यहाँ तो एक थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे क्वेश्चन। यहाँ डी ई होगा, ये ई, है ना। और एफ में है इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट सब उसी से रिलेटेड है। एक बार पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा। आएगा तो भी ठीक है, और नहीं आएगा तो भी ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में काम करता है। हम्म, और भी देखते हैं। ऐसे तो बहुत सब हमको आप लोग को बहुत पहले दिए थे शॉर्ट नोट्स, ही सब पढ़िएगा, है ना। पता नहीं आप मेरे जो मास्टर के क्वेश्चन है उसमें से जरूर पढ़े होंगे। हम्म मैं देखता हूँ और आपको क्या दिया जाए, है ना। कुछ और भी देखता हूँ, कुछ मिल जाए इम्पोर्टेंट। चलिए, अभी ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं देंगे, आप इस सबको पढ़िए। हम्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को पढ़ लीजिएगा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज तो आपको मिड टर्म एग्जाम में आया भी था। मिड टर्म एग्जाम में भी आया था आप लोग को, है ना। ज्यादा यहीं से देख लीजिएगा, जो प्रथम 4 चैप्टर है ना, उसको जरूर देखिएगा। तो इसको पढ़िए स्टूडेंट्स, है ना। एक शॉर्ट नोट्स और लिख लीजिए। हम्म यहाँ पर एक एफ नंबर। ठीक है। डीप, ये दूसरे स्टूडेंट को भी काम आ जाएगा कि ये सब होता है डिस्काउंट बॉन्ड, है ना। और स्वीट इक्विटी शेयर्स स्पेसिफिकेशन। चलिए, इतनी पढ़िए आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में। तो पढ़िए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आइए आप लोग, ये मैं आपको पूछ रहे थे आप लोग ना, कैपिटल मार्केट जरूर पढ़िएगा। हम्म कैपिटल मार्केट जरूर पढ़िएगा। प्राइमरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज भी पढ़िएगा, है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था। हम्म तो आज मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स बताऊंगा, पहले बताऊंगा ट्रू फॉल्स। है कि देखिए, वहां पर एग्जाम में पिछले फिनेंशियल मैनेजमेंट में ट्रू फॉल्स भी आ गया था। तो पहला ट्रू फॉल्स में लिखिए। पहला क्वेश्चन है,
ट्रू फॉल्स का कि एनएससी started NSC started its functioning its functioning NSE started its functioning on hmm, ये तो मैं बता चुका था, ठीक है, फिर भी बता देता है। NSC started its functioning on 30th June 1995। अब ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स, है ना? हम्म, चलिए। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 2 है कि एनएससी वाज, दूसरा है क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो मैं बोल देता हूं तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एनएसई वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 30th November 1992। ये क्वेश्चन है कि एनएसई वाज, है ना, established ऑन 30th June 1992। ठीक है, माने एनएससी का एस्टेब्लिशमेंट क्या 30 नवंबर 1992 को हुआ था, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है ओ टी सी ई एल वाज स्टैब्लिश इन अक्टूबर 1990, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट है फॉर बिकमिंग सब ब्रोकर एज शुड बी एटलीस्ट 18 years, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स इज मैंडेटरी, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है देयर आर 28 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, देयर आर 20 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबी वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 30th January 1992 बाय इशूइंग एन ऑर्डिनेंस, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1954, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये हुआ ट्रू फॉल्स। अब आइए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के बाद मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, मल्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस यहाँ पर मैं लिख दे रहा एमसीक्यू। पहले मैं क्या बताया, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू में सबसे पहले आप लोग लिखिए, सुनिए क्वेश्चन सुनिएगा। एमसीक्यू में पहला है कि एनएससी, क्या लिखा हुआ है, पहला में क्या लिखा हुआ है कि एनएससी, है ना, वाज स्टार्टेड स्टार्टेड इन, इसका क्या आंसर होगा? तो सीधे इसका ऑप्शन तो बहुत दिया हुआ है, तो जो राइट ऑप्शन है उसको लिख देना, सीधे लिख दीजिएगा 1991। 1991, 1991, 1991 में स्टार्ट हुआ था, है ना। ऑप्शन में बहुत सारे, लेकिन जो सही है उसको नहीं लिखिएगा। नेक्स्ट में आप लिख दीजिएगा कि 2 नंबर में, कि विच, क्वेश्चन है स्टॉक विच स्टॉक एक्सचेंज विच स्टॉक एक्सचेंज हैंडल्स हैंडल्स लार्जेस्ट बिजनेस लार्जेस्ट बिजनेस, ठीक है। विच स्टॉक एक्सचेंज हैंडल्स लार्जेस्ट बिजनेस, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जो है लार्जेस्ट बिजनेस को हैंडल करता है, कौन सा, विच स्टॉक एक्सचेंज हैंडल्स लार्जेस्ट बिजनेस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन में, ए ऑप्शन में BSC, दूसरा ऑप्शन में NSC, तीसरा ऑप्शन में OTCL, और चौथा में DSE। इसका राइट आंसर होगा NSC। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा NSE, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब नेक्स्ट लिखो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3rd नंबर लिखिए। 3rd नंबर में लिखिएगा कि सेबी सेबी
was established by an ordinance, ORDINANCE, ordinance in, है ना। सेबी वॉज स्टैब्लिश बाय एन ऑर्डिनेंस इन, कब स्टैब्लिश हुआ था सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो सेबी का स्थापना जो हुआ था वर्ष 1992 में हुआ था, सीधे बात, वर्ष 1992 में हुआ था, 1992 में। चलिए नेक्स्ट में आइए, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन लिखने का उतना टाइम नहीं है अभी, है ना। OTCEL, ठीक है, वाज established इन, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? इसका आंसर सीधे लिख दीजिए, जानना जरूरी है। ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट, 5वां नंबर, 5वां नंबर में है दी नंबर, नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर, कितने स्टॉक एक्सचेंज है भारत में? जैसा है 24 है, 25 है, 28 है, 29 है, तो आप कह दीजिएगा इसका सही आंसर है 24, ठीक है। आंसर हो गया 24। चलिए इस तरह से ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव लिखवा है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप सुनिएगा और बताइएगा ट्रू फॉल्स में, है ना। पहले मैं ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी मैं ट्रू फॉल्स बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ट्रू फॉल्स सुनिएगा, पहला ट्रू फॉल्स है कि इन फिनेंशियल रिस्क, नेक्स्ट चैप्टर का है, इन फिनेंशियल रिस्क देयर इज अ लॉस ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, इन फिनेंशियल रिस्क देयर इज अ लॉस ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, इसका आंसर होगा फॉल्स। दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन इज द बेस्ट मेथड टू मेजर रिस्क, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द बेस्ट मेथड टू मेजर रिस्क, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क arises due to events occurred in business environment, business risk arises due to events occurred in business environment, true है। नेक्स्ट है rate of return does not depend, rate of return does not depend on rate of investment, नहीं सॉरी, rate of return does not depend on rate of interest, false। नेक्स्ट है risk arises due to bull and bear market forces, risk arises due to bull and bear market forces, true है। नेक्स्ट है investors expects maximum return at minimum risk, investor expects maximum return at minimum risk, ये तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल इन्वेस्टमेंट्स हैव रिस्क, ट्रू है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव समझ जाइए, है ना। ये तो मैं आपको बता दिया, अब नेक्स्ट आप ट्रू फॉल्स देखिएगा। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है कि नेक्स्ट में यही है कि टैक्स डज नॉट इफेक्ट रिटर्न, ये क्वेश्चन है कि टैक्स डज नॉट अफेक्ट रिटर्न, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन अफेक्ट्स रिटर्न, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स रिटर्न, ये ट्रू है। नेक्स्ट है टैक्स अफेक्ट्स द रिटर्न, ट्रू है। नेक्स्ट है टैक्स एंड इन्फ्लेशन डू नॉट अफेक्ट रिटर्न, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है बोथ टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन अफेक्ट रिटर्न, ट्रू है। अब आपका क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव है, जैसे एमसीक्यू है, यहाँ पर एमसीक्यू, एमसीक्यू एमसीक्यू में है, जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि एमसीक्यू में
पहला है कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स। चार ठो ऑप्शन है इसका, है ना, आपको एक ऑप्शन सही होगा। तो इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, अब ए ऑप्शन सुनिएगा। इन्फ्लेशन इफेक्ट्स हो गया, ए ऑप्शन में रिटर्न है, बी ऑप्शन में कंजप्शन है, और सी में नन ऑफ दिस है ना, और डी में टैक्स सेविंग्स है। तो इसका इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, इसका आंसर क्या होगा? रिटर्न। इसका आंसर क्या होगा? रिटर्न। ठीक है, आंसर में कर दो रिटर्न, है ना। नेक्स्ट में 2 नंबर आओ, 2 नंबर। हम्म टैक्स इफेक्ट्स, टैक्स जो है, टैक्स इफेक्ट्स। हम्म टैक्स इफेक्ट्स, टैक्स क्या चीज का इफेक्ट्स करता है? ये ऑप्शन में टैक्स सेविंग, बी में रिटर्न, सी में टैक्स बेनिफिट, डी में नन ऑफ दिस। तो टैक्स अफेक्ट करता है रिटर्न को, इसका आंसर लिख दीजिए रिटर्न, रिटर्न, है ना। चलिए, दो हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ एक नंबर को। अब आइए 3 नंबर आप। ठीक है, 3 नंबर आइए। फिर टैक्स अफेक्ट्स, और सुनिएगा फिर क्वेश्चन है, टैक्स अफेक्ट्स। अब इसका चार ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा कि टैक्स अफेक्ट्स है, पहला ऑप्शन में है सेविंग, दूसरा ऑप्शन में रिटर्न, तीसरा में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा सेविंग्स। तो चलिए एमसीक्यू के बारे में इसको कुछ बताया, और एक चीज और लिख लीजिए। चलिए, अब आइए, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू में आपको दे रहे क्वेश्चन, इसको हो सकता है इंपॉर्टेंट भी हो, पता नहीं। ट्रू फॉल्स पहले बताए, पहले मैं ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ। ट्रू फॉल्स में है पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में है बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। अब ये ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू है, बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल इज ए टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटी, इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है मनी मार्केट सिक्योरिटीज एंड टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, ट्रू होगा। नेक्स्ट है is a fixed income security, लाइफ इंश्योरेंस इज ए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ये फॉल्स होगा। अच्छा, अच्छा, ये तो हो गया ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब आइए आप एमसीक्यू में, है ना, एमसीक्यू में आइए। एमसीक्यू में है प्रेफरेंशियल शेयर्स आर, चार ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, बी में टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, और सी में फिक्स्ड एंड टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज में, और डी में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। फिर दूसरा में है डिबेंचर्स आर, डिबेंचर्स आर, चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, बी में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, सी में फिक्स्ड एंड टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, और डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, है ना। डिबेंचर्स आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा, आप भूल जाइएगा, है ना। पहला क्या था? डिबेंचर्स आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिबेंचर्स आर, आप सुनो इसका आंसर, इसका आंसर लिखो, है ना, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, समझे ना। दूसरा प्रिफरेंशियल, प्रिफरेंशियल शेयर आर, प्रिफरेंशियल शेयर आर। अब इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है, तो प्रेफरेंशियल से आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो जाएगा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ना। चलिए, अब इसको आप मिटाइए। अब आइए तीसरा नंबर में, थर्ड में आइए जल्दी से। कि इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर क्या है? अब चार ऑप्शन है, सुनिएगा। पहला है ऑप्शन ए में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, अब बी में टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, तीसरा में फिक्स्ड एंड टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कर दीजिए टेम्पोररी, टेम्पोररी, टेम्पोररी
टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज। चौथा चौथा में बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स आर क्या है? तो बॉन्ड्स आर, अब इसके चार ऑप्शन सुनिएगा। इसका चार ऑप्शन है। पहला है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, बी में टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, सी में फिक्स्ड एंड टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटीज, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। क्या होगा? बॉन्ड्स क्या है? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, है ना, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अब नेक्स्ट इसको जरूर सुनिएगा। ये क्रेडिट रेटिंग एक चैप्टर है जिसे कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूँ, है ना। क्रेडिट रेटिंग क्या, उसके फंक्शंस क्या है ना। इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छा चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा ट्रू फॉल्स कर लिया जाए। ट्रू फॉल्स मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ट्रू फॉल्स में पहला लिखिएगा, सुनिएगा। पहला पहला इसका यही है कि कब स्टेब्लिश हुआ था, क्वेश्चन है ना। CRISIL, क्रिसिल वाज established, है ना, established, ठीक है, इन 1987। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो सीधे इसको लिख दीजिएगा ट्रू, ये ट्रू है, ये सही है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए टू, टू लिखिए। टू नंबर में आइए कि देखिए, क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग रेटिंग इज, है ना, मैंडेटरी मैंडेटरी फॉर डेट्स इंश्योरेंस, डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपका क्या है? इसको आंसर कर दीजिएगा। ये भी ट्रू है, ये भी क्या है? ट्रू है। चलिए नंबर थ्री, ऑब्जेक्टिव, इसको मिटाता हूँ। अब आइए थ्री नंबर में, है ना। थ्री नंबर में आइए, दी मिनिमम मिनिमम कैपिटल ऑफ क्रेडिट, द मिनिमम द मिनिमम कैपिटल ऑफ क्रेडिट एजेंसी शुड शुड बी रुपीज 5 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, दी मिनिमम कैपिटल ऑफ क्रेडिट। ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर में आइए, फोर में आइए। यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग नॉट नीड नॉट टू गेट रजिस्टर्ड 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 फ्रॉम सेबी, ठीक है। क्या लिखा हुआ, पढ़िए इसको। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नीड नॉट टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम सेबी, इसका आंसर लिखिए। ये होगा आपका फॉल्स। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, आप इसको लिखिए फॉल्स। चलिए नेक्स्ट में आइए, फाइव नंबर। देखिए फाइव नंबर है कि
क्या है, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग है ना, क्रेडिट रेटिंग है ना, डिपेंड्स, डिपेंड्स, क्रेडिट रेटिंग डिपेंड्स ऑन अवेलेबल, अवेलेबल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, इसका आंसर है ना, आंसर लिख दीजिएगा इसका, क्रेडिट रेटिंग डिपेंड्स ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ट्रू लिख दीजिएगा, ये सही है। ठीक है, अब आइए 6 नंबर में आप। ठीक है, 6 नंबर में आइए, लिखिएगा क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्ट्स विथ द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस बाय ए कंपनी। अब इसका आंसर क्या होगा, अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसको कर दीजिएगा आप ट्रू, ये ट्रू है, समझे ना। और और देखिए ये जो है 7 नंबर, देखिए लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव है ना, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स का, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इज ए टेक्निक, ठीक है, टेक्निक इन विच इन विच rating is done, rating is done on the basis of, on the basis of strengths and weakness of a company, of a कंपनी। अभी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लिख दीजिएगा ट्रू, ये क्या है, ट्रू है, इसको ट्रू कर दीजिए, इसका आंसर होगा ट्रू, समझा, ये ट्रू हो गया, ये आपका हो गया ट्रू, इसका आंसर हो गया ट्रू। अब आइए आपका एमसीक्यू, ये एमसीक्यू में लिख दीजिए, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में पहला है कि केयर, CARE, केयर इज ए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केयर इज ए, इसका क्या है, ए ऑप्शन में है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बी ऑप्शन में फिनेंशियल कंपनी है, सी में मॉर्गेज एजेंसी, डी में नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, दूसरा ना, क्रिसिल, CRISIL, क्रिसिल स्टार्टेड, स्टार्टेड स्पेलिंग STAR, यहाँ पर ना इसको काटिए, स्टार्टेड STAR स्टार्टेड इन, कब हुआ था, कब स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर लिख दोगे है ना, ये स्टार्ट हुआ था 1988 में, 1988 में, समझा, नहीं समझा, हम्म और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब तीसरा आओ, थर्ड में, थर्ड में यही है कि ट्रिपुल ए स्टैंड्स किसके लिए स्टैंड्स करता है, सुनिएगा, स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो बहुत है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन यही है कि हाईएस्ट सेफ्टी, हाई रिस्क, डिफॉल्ट और मॉडरेट सेफ्टी, इसका आंसर होगा हाईएस्ट रिस्क, है ना, हाईएस्ट, HIGH, हाईएस्ट रिस्क, हाईएस्ट रिस्क,
ठीक है। हाईएस्ट, हाईएस्ट सेफ्टी नॉट रिस्क, यहाँ सेफ्टी कर दीजिए, सेफ्टी। हम्म। और चौथा नंबर लिखिए। चौथा नंबर लिखिए कि क्रेडिट रेटिंग इज कंपलसरी, क्रेडिट रेटिंग इज कंपलसरी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रेडिट रेटिंग इज कंपलसरी ऑप्शन में फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर ऑल नॉन गवर्नमेंट डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर ऑल कंट्रीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा फॉर ऑल नॉन गवर्नमेंट डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। और ये पांचवा नंबर, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल क्रेडिट, क्रेडिट एजेंसीज, एजेंसीज विथ सेबी, विथ सेबी इज, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल क्रेडिट एजेंसीज विथ सेबी। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में कंपलसरी है, दूसरा में वारंटी, तीसरा नॉट मैंडेटरी, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर कर दो कंपलसरी, COMPUL, कंपलसरी। चलिए स्टूडेंट्स, ये इतना कुछ ऑब्जेक्टिव बताए हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव तो बहुत है ना। करीब करीब मैंने आप लोगों को 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया है ना। और पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना भी सका हूँ आपको बता दिया हूँ। और अभी आपका टाइम लेना भी नहीं चाहते ज्यादा सर, तो आप इसी को इतना मान के चलिए, ट्रू फॉल्स भी कर बता दिए। तो सभी स्टूडेंट्स को मैंने आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया है ना, शॉर्ट नोट्स उसको जरूर पढ़िए, है ना। और अच्छा नंबर लाइएगा जरूर, अच्छा पढ़ते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो जरूर जाहिर सी बात अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक करके एग्जाम के लिए, और धन्यवाद भी देंगे। अच्छा भी लगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग फोन करके पूछते भी हैं सर ये नहीं दी वो दी, बहुत अच्छा बात है। इसी तरह से पढ़िए, है ना। और ये जो वीडियो सभी रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, जो ऑटोनोमस नहीं है, जो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, वो सभी कॉलेज के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो पूछा दूसरा कॉलेज की सर हम लोग पढ़ सकते हैं, तो जो ऑटोनोमस कॉलेज के स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो रांची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, वो सभी कॉलेज के विद्यार्थी इसको स्टडी कर सकते हैं। और ये कल के एग्जाम के लिए भी है ना। तो चलिए धन्यवाद, है ना। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को।